मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, भगवान के दरवाजे पर जाइए, पर अपने हृदय की पवित्रता के साथ जाइए, अपने चित्त की पवित्रता के साथ जाइए, अपनी बुद्धि की नियम बना दिया। ऐसे ऐसे नियम ना जाने कौन बना देता है। अगर ऐसे नियम कोई बनाता हो तो हमको जरूर बताना, तो हम भी उसके चरण पकड़ लेंगे कि ऐसे नियम किसने बना दिए। किसने तुमको ऐसा नियम बता दिया कि गंगा जी नहाने जाओ, छिपरा जी नहाने जाओ, यमुना जी नहाने जाओ, नर्मदा जी नहाने जाओ, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो अपने तन का कपड़ा वहीं छोड़ आओ? ये कोई ने बताया तुमको? ये कौन ने नियम बना दिया? लोग नहाने जाते हैं, अपना कपड़ा मत छोड़ आते। कपड़ा छोड़ दिया मतलब अपनी बीमारी छोड़ दी, अपना दुख छोड़ दिया, अपनी तकलीफ छोड़ दी। ये कौन ने नियम बना दिया? किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाना तो अपने तन के कपड़े को वहीं घाट पर छोड़कर आ जाना। अपने तन के कपड़े को अपने उस घाट पर छोड़कर आ जाना, ये किसी वेद और शास्त्र और पुराण में नहीं लिखा। किसी सरोवर में स्नान करने जाओ तो घाट पर अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। वो कपड़े स्नान करने गए, कार्तिक का स्नान करने गए, पूर्णिमा का स्नान करने गए, तुम्हारे तन का कपड़ा तुम वहां पटक कर आ गए, पटक कर आ गए। वो कपड़ा दूसरे लोग नहा रहे थे, पांव में आ रहा है, लोगों को तुम्हारा कपड़ा छुआ जा रहा है, उससे तुमको दोष लगेगा। इसलिए जिस सरोवर में, तालाब में, गंगा में, यमुना में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, जिस पवित्र नदी में, जिस पवित्र सरोवर में, जिस पवित्र कुंड में तुम स्नान करो, उस कुंड की मर्यादा का ध्यान रखो कि हम उसको गंदा ना करें, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता आकर स्नान करते हैं और हम भी स्नान कर रहे हैं, तो इसको शुद्ध रखा जाए। इसकी शुद्धता का ध्यान दिया। ये इतना बड़ा पुष्कर का सरोवर है। वैसे तो अभी हम दर्शन करने गए थे, तब हमने दर्शन किया था, पूरा साफ है, क्लीन है, और बाबा की कृपा से उसमें पानी भी खूब भरा हुआ है। कोई बता रहा था, गुरुजी कथा चालू नहीं हुई थी उससे पहले तो पूरा खाली था, थोड़ा सा ही पानी था, पर ब्रह्मा जी जाने और महादेव जाने, कथा चालू होने के पहले उसने पूरा भर दिया। ये शिव तत्व शंकर भगवान ने पूरा गंगा से भर दिया उसको। अब हम जब स्नान करने जाएं, पवित्र होना चाहिए हमारा सरोवर, हमारा तालाब, हमारी नदी, हमारे कुंड स्वच्छ रहे। और यही देख के तो हमने जो निर्माल्य विसर्जन लोग रथ चला रहे हैं, ये इसी के कारण तो चला रहे हैं कि हमारी नदियां पवित्र रहे, सरोवर पवित्र रहे, बावड़ियां पवित्र रहे, उसमें गंदगी ना जाए। जल है तो हमारा कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल नहीं होगा, फिर हम कैसे अपने जीवन को जी पाएंगे? विचार करिए। स्वच्छता का भाव रखिए, निर्मलता का ध्यान रखिए, और भगवान से जब तुम लाड लड़ाने के लिए जाओ, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत स्मरणीय आनंदमय बात है। हम कहेंगे जब तुम देव अधिदेव महादेव से लाड लड़ाने के लिए जाओ, तुम शंकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तुम शिव जी से विनती करने के लिए जाओ, तब तुम्हारे हृदय की पवित्रता का भाव का ध्यान रख कर जाना। भगवान शंकर से अपने हृदय से, अपने दिल से, उससे दिल की बात कहने के लिए जाना। दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं हुए, दिखावे से भगवान शंकर कभी प्रसन्न नहीं हुए। दिल से जाइए। एक बात, अभी चुनाव चालू होने वाले हैं। अरे बोलो तो, लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे भैया तुम संघर्ष करो। बोलो, हमने तो नहीं बोला, तुमने कितनी जल्दी बोला। हम तुम्हारे साथ।
कोई ने चिल्लाया, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब लोगों को बुरा लग सकता है हमारी बात से, लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना कथा करने, उसमें कोई टेंशन वाला विषय नहीं। भैया तुम संघर्ष करो, बोलो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ईमानदारी से बोलना। अगर जितने वो भैया के साथ हैं और वो बोल रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर उतने भी इनके साथ होते ना तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत कब पड़ती है? जब साथ वाला भी साथ नहीं देता, तब संघर्ष की जरूरत पड़ती है। अब जो कह रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अब ईमानदारी से बोला जाए तो ये जो चिल्ला रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अगर इतने भी साथ होते और दिल से साथ होते तो ऐसा कोई युद्ध नहीं जो जीत करना आ जाते। बस संघर्ष तब होता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं। संघर्ष जब होता है जब अपना साथ छोड़ देता है। संघर्ष के समय पर लोग कहते हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मालूम पड़े अबे भैया के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ आ जाए तो जितने साथ हैं सब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर भैया अकेले लटक रहे। साथ होते तो संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत पड़ती ही नहीं। साथ नहीं है ना, इसलिए संघर्ष की जरूरत नहीं। अब एक बात बहुत ध्यान देना, सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, शोहरत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर भगवान का चरण पाने के लिए कोई संघर्ष की जरूरत नहीं। उसके चरणों में पहुंच जाओ, वो प्राप्त हो जाओ। नाम कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वैभव कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सत्ता कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पर एक बार जो भगवान का हो गया, एक बार जो परमात्मा का हो गया, एक बार जो महादेव का हो गया, जो भगवान के मंदिर में परमात्मा के चरणारविंद में जिसने जाना चालू कर दिया, उसको संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मेरा महादेव हाथ पकड़ता है तो कीचड़ में से भी निकाल कर ऊपर कर देता है। वो देव अधिदेव महा पकड़ कर बाहर कर देता। वो गंगा देव अधिदेव महादेव का जब हम प्रतिदिन जल चढ़ाकर स्पर्श करते हैं, वो गंगा का जल हमको आप रूप पवित्रता प्रदान कर दे। आप रूप पवित्रता। अभी आपको कथा के प्रारंभ में कहा कि हम जब भगवान के मंदिर में जाएं तो पवित्रता का भाव रखें। पवित्रता का भाव। मंदिर में पहुंचे तो हमारे भीतर चित्त की, हृदय की, बुद्धि की पवित्रता भी होना चाहिए। हम अपने चित्त की पवित्रता नहीं प्राप्त कर पाते। देखो एक कथा आई है बड़ी सुंदर। सुकेतु नाम का एक यक्ष है और ब्रह्मलोक के नजदीक में वो भ्रमण करता था। ब्रह्मा जी के नजदीक में वो रहता था, ब्रह्मलोक के नजदीक में वो भ्रमण करता था। उसका नाम था सुकेतु। सुकेतु कौन? तो कोई तुमसे पूछे तो तुम कह सकते हो ताड़का नाम की राक्षसी का पिता। यक्ष है, भ्रमण कर रहा है, ब्रह्मलोक के आसपास में घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। अब
एक गलती इसने अपनी जिंदगी में करी है, वो बहुत बड़ी गलती करी इसने जीवन में, और उसका पूरा परिवार इसी गलती को भुगतता हुआ। उसने क्या गलती करी कि वो यक्ष होकर भी शंकर भगवान की 24 घंटे निंदा करता था। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, तुम शंकर भगवान के मंदिर नहीं जाते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी को प्रणाम नहीं करते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी का भजन नहीं करते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाते। कई लोग कहते हैं हम राम वाले, हम शिव जी का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम कृष्ण वाले, हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम ये वाले, हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर के मंदिर नहीं जाते, मत जाओ। आप शंकर का भजन नहीं करते, मत करो। आप शंकर का प्रसाद नहीं खाते, मत खाओ। शिव महापुराण कथा कहती है, पर अपने मुख से शंकर की कभी निंदा मत करो। शिव के लिए एक शब्द भी अपशब्द ना कहे जाए। शंकर के लिए कोई वाणी तुम्हारे मुख से आड़ी टेढ़ी ना निकले। शंकर का कोई भक्त है, शंकर का कोई उपासक है, शंकर का कोई गुणगान करने वाला है, शिव की भक्ति में तुम्हारे घर का भी अगर कोई डूबा हुआ है, उसकी निंदा से तुम दूर हट जाओ। ये यक्ष है, ये यक्ष सुकेतु यक्ष है, देवलोक में रह रहा है, ब्रह्मा जी के नजदीक रह रहा है, पर दिन भर शंकर जी को अपशब्द कहता था। ओ घड़ी है, आड़े तेड़े कपड़े पहनता है, बुद्धि नहीं, भस्म रमाता है, जटाजूट बांधता है, मृगछाला पहनता है, नशे में रहता है। ओहो, और तो और कह दिया कि साहब वो तो कपाली है, कपाल भर पानी पीता है, वो तो भंगेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है। ये कहां से लोग ले लेकर आ जाते हैं, हम तो समझ में नहीं आता कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट दे देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी। मेरा आप सबसे निवेदन है, तुम्हारे घर के लोग भी अगर कहीं शंकर की अगर निंदा करें ना, तो उधर से उठ के चले जाना। या तो सटीक जवाब देना, या तो बिल्कुल पक्का जवाब दो, नहीं तो उठकर निकल जाओ वहां से। हम नहीं दे रहे ना जवाब, चलो यहां से। शिव निंदा नहीं सुनेंगे। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिया था। भगवान नारायण के पास जाकर कहा, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान तो कामदेव को भी नहीं जीत पाए। इतनी सी निंदा केवल देव ऋषि नारद ने करी थी, और देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था। देव ऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर भगवान विष्णु की आंख में से आंसू बहने लगे। मेरा नारायण रो रहा है, मेरे भगवान विष्णु रो रहे। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या गया तुम्हें, किस लिए रो रहे हो तुम रो क्यों रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, देव ऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर निंदा मैंने सुनी है। निंदा करने वाले से ज्यादा पाप, बोलो बोलो जम के, निंदा सुनने वाले को लगता है। मैंने शंकर जी की निंदा सुन ली है, मेरी दशा बिगड़ जाएगी। क्या दशा बिगड़ जाएगी? लक्ष्मी जी कह रही हैं, तुम नारायण हो, क्या तुम्हारी दशा बिगड़ेगी? भगवान कह रहे हैं, शंकर की निंदा सुनने वाला और करने वाला, ये दोनों पशु की अवस्था ले लेते। ओहो, आप नारायण, आपको पशु का मुख लगेगा, हो ही नहीं सकता। और हुआ। लक्ष्मी जी ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि इसी कान से तुमने निंदा सुनी थी, तो घोड़े जैसे कान तुम्हारे लगना चाहिए। श्राप लगा भगवान विष्णु को। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुंह लगकर। केवल एक शंकर भगवान की निंदा सुन ली तो घोड़े का मुख। देव ऋषि नारद ने शिव जी की निंदा करी तो उन्हें बंदर का मुख लगा। अब यहां
सुकेतु यक्ष शंकर भगवान की निंदा कर रहा है तो पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर जाकर इसने यक्ष था राक्षस की योनि पाली, तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे घर संतान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी संतान चाहिए? एक संतान दे दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पर बड़ी वीर हो, बड़ी प्रबल हो, बहुत बल हो उसमें, 10,000 हाथी का बल हो उसमें। ब्रह्मा जी ने उसको एक बेटी होने का वर दे दिया, जिससे एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम ताड़का हुआ। ताड़का सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी ताड़का, उसको देखने के लिए देवलोक की अप्सराएं भी आती थी, देवलोक की अप्सरा। बड़ी हुई ताड़का, शादी कर दी, सुंद नाम के एक राजा के साथ उसका विवाह हो गया। असुर था वो भी। ताड़का की शादी जब सुंद नाम के असुर के साथ में हो गई, उसके घर में 2 बेटों ने जन्म ले लिया, सुबाहु और मारीच। मारीच खेल रहे थे, खेलते खेलते अगस्त बाबा के आश्रम में चले गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में पेड़ों को तोड़ा, सामानों को तोड़ा और सब कुछ नष्ट करने लगे। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, इतना चंचल है, इतना क्रोधी है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जैसी हरकत कर रहा है, सुंदर है, कुरूप हो जा। कुरूप कर दिया। मालूम पड़ा ताड़का को, मेरे बेटे को अगस्त बाबा ने श्राप दिया है। ताड़का अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, बड़ी श्राप देता हूं कि तू सुंदर है, तेरी काया खराब होगी और भयंकर तेरा विकराल रूप होगा। ताड़का फिर भयंकर भयंकर विकराल हो गई। उसके पति को मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी को अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। अगस्त बाबा ने उसके पति को जलाकर भस्म कर दिया। ताड़का को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर ताड़का बस अपने पुत्र का, अपने पति का बदला लेने के लिए राक्षस भाव में आकर बार बार अगस्त ऋषि के ऊपर प्रहार कर दे। एक शिव की निंदा। दुनिया के लोगों को अभी तो सरल लगती है कि हमने तो कह दिया, हमने तो निंदा कर दी। जरा सा फेसबुक चलाया, कोई शंकर के भगत की निंदा करना, शिवालय की निंदा करना, भंगेड़ी कह दिया, गंजेड़ी कह दिया, शंकर की निंदा में लग गए। तुमने जरा सा कमेंट्स कर दिया, हाथ तुम्हारा चला है, कमेंट्स तुमने करा है, भोगना बड़ा मुश्किल से पड़ता है। लड़ाई होती है ना, छुरा मारने में कितनी देर लगती है? अरे बोलो जम के, कितनी देर लगेगी लड़ाई में? तलवार मारने में कितनी देर लगेगी लड़ाई में? लड़ाई होती है, छुरा मारने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं। अंदर गए, तलवार लाए, घोप दी, छुरा लाए, घोप दिया, गुप्ती लाए, घोप दिया। मारने में तो 5-10 मिनट लगे। अब मारने में 10 मिनट लगे और भुगतने में 8 साल 5 साल तो अदालत में केस चलता रहे, थाने में पड़े रहो, फिर केस का निर्णय आता है, फिर 5-10 साल और भुगतो। 10 मिनट क्रोध आया और तुमने चक्कू मारा और 10 मिनट के चक्कर में 10 साल जेल में पड़े रहना पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है। तुमने निंदा कर कर बोला तो थोड़ा सा, जरा सा, कमेंट्स तो जरा सा, बोले तो जरा सा, अपशब्द कहा तो जरा सा, निंदा करी तो जरा सी। तैयारी करना, 5 मिनट की निंदा करी है, ना जाने कितने साल भोगना पड़ सकता है, उस पर थोड़ा सा स्मरण करना। चक्कू 10 मिनट मारा और भोगना 10 साल पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है, ये समय कटता नहीं, फिर भुगतता, फिर कहता मैंने कौन सा पाप करा, मैंने तो सबका भला करा था, मैंने तो सबका अच्छा करा था, मेरा बुरा क्यों हो रहा है, मैंने जिंदगी भर लोगों का अच्छा। अब सोचो कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है? मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।